बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने मानेक शॉ ऑडिटोरियम में ऑपरेशन सिंदूर की एक साला बरसी मनाते हुए एक बयान दिया कि पाकिस्तान को जोग्राफिया से मिटा देंगे। ये बयान उन्होंने जो दिया, ये तकरीब थी बुनियादी तौर पे सेना संवाद यानी कि मिलिट्री डायलॉग के नाम से एक तकरीब रखी गई थी। मना किया था कि मत सस्ता नशा करें, और ठीक है कि इंसान की पिटाई के बाद अपने औसान ख़ता हो जाते हैं, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना ख़त्म किया तो हम जो है वो पाकिस्तान को जो है जोग्राफिया से मिटा देंगे। भाई, हमें मालूम है कि उनके बेटे ने कहीं कोई नया रबड़ पेंसिल ख़रीदी है, उसने कोई एक नक्शा बनाया होगा, उसको वो रबड़ से मिटा दें, जितनी मर्जी चाहे हम मिटा दें। फ़िलहाल तो भारत मेरे ख़्याल में ख़ुद जोग्राफिया से मिट रहा है। वैसे भी आपको पता है कि ये भारतीय जो होते हैं ये अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा मरूब होते हैं। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ने तहज़ीब से मिटाने की धमकी दी ईरान को, तो उसके बाद जो हालत है वो आप ख़ुद जानते हैं। तो इनको भी ये बड़ा शौक़ होता है। पहले ये सर्जिकल स्ट्राइक की बातें करते थे, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन की बातें करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ? आज जोग्राफिया तो भारत का खुद जो है मिटने के लिए तैयार खड़ा है। एक तरफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देख लें, जिसको चिकन नेक कहते हैं, उससे अगली 7 रियासतें रेड कॉरिडोर के नाम से जानी जाती हैं, वो तो भारत के हाथ से तकरीबन निकल चुकी हैं। उन्होंने अपनी आज़ादी के नारे भी लगा दिए, उन्होंने अपना मंशूर और दस्तूर भी पेश कर दिया, उन्होंने अपना आइन भी पेश कर दिया। सिखों के हवाले से रेफरेंडम पूरी दुनिया में जारी है और भारत को शदीद उसके ऊपर मुश्किलात पेश आ रही हैं। खालिस्तान तो बन के रहेगा, और तीसरी जानिब जो है कश्मीर को तो वो दबा नहीं सकते। ये हाथ में उनके लकीर नहीं है कश्मीर की। 9 लाख फौज के बावजूद कश्मीर मेरे ख्याल में उनके हाथ से निकल चुका है। फौज के अंदर उनके बगावत है। अभी उनके जो कमांडर डिफेंस सर्विसेज हैं उनको भी निकाल दिया गया, अनिल चौहान को, और दूसरा जनरल राजा सुब्रमणी जो है उनको ले आया गया। फिर आप ये देखें कि भारत ये सोच रहा है कि हम जाके पता नहीं क्या करेंगे। भाई, दहशतगर्दी तो आप करते हैं, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम करते हैं। कुलभूषण यादव का मामला तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर मौजूद है। कुलभूषण यादव आपका भेजा हुआ जनाब एक हाजिर सर्विस कर्नल लेवल का आदमी था, दहशतगर्द था, जिसके ऊपर उसने खुद कबूल किया कि मैं भारत की वजह से दहशतगर्दी कर रहा था, भारतीय सरकार के हुक्म के ऊपर दहशतगर्दी कर रहा था। फिर अभिनंदन को आप भूल जाते हैं, जो दहशतगर्द था, पाकिस्तान आया, जहाज़ लेके आया, दहशतगर्दी का अमल किया उसने, पाकिस्तान का जो बॉर्डर था उसको क्रॉस किया, इंटरनेशनल टेरिटरीज़ की वायलेशन की। उसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर आप जो है वो दहशतगर्दों को भिजवाते हैं, वहाँ से इंडियन निजात ड्रोन भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं। इसी तरीके से जो है वो आप पूरी दुनिया में, कनाडा समेत, ऑस्ट्रेलिया समेत, आप हर जगह दहशतगर्दी के मुर्तकिब होते हैं। कभी आप बांग्लादेश में उस्मान हादी को जो है वो शहीद करवा देते हैं और फिर वहाँ भांडा फूट जाता है। कभी जो है वो आपके खुद राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ये बात कबूल कर चुका कि उसने 12 सिखों को टारगेट किल कराया पाकिस्तान के अंदर। फिर आप कहते हैं कि जनाब दहशतगर्दी का जो है वो अगर आपको जो है ये बहुत शौक है कि अगर आप अपना ज़रूर सिंदूर उजाड़ना चाहते हैं, तो आइए इस बार फिर बात जो है पाकिस्तान के जीएचक्यू में नहीं बल्कि भारत के जीएचक्यू के अंदर होगी, और वो भी पाकिस्तानी जर्नैल वहाँ जाके ही बात करेंगे। क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा जोग्राफिया से मिटाने का शौक़ है तो फिर आप इंडिया को मिटा लें, क्योंकि पाकिस्तान तो सदा सलामत रहेगा इंशाअल्लाह ताला, ता क़यामत रहेगा, और आपके सीने पर इसी तरह से मूंग दलता रहेगा। आप इतने ही गैर जिम्मेदार शख्सियत हैं, आप इतने ही एक मेरे ख्याल में कमज़ोर शख्सियत हैं जो सिर्फ धमकियों के ऊपर चलते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है तो घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, देर किस बात की है जनाब, ज़रूर आइए। लेकिन याद रखिएगा कि 10 मई को जो आपकी दुर्गत बनी थी, इस बार ये दुर्गत इससे कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दुर्गत सिर्फ 10% थी, अभी 90% पिटाई बाकी है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।